मैं क्वेश्चन शुरू करूँ उससे पहले कुछ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई 11C2 की वैल्यू कितनी होगी। कैसे निकाले 11C2 की वैल्यू। क्या फॉर्मूला बताया था आपको एनसीआर का फॉर्मूला। एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता नहीं होता। तो 11C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, हेल्प करो मेरी। 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल हो गया। कितना हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो गया 11 इंटू 10 इंटू 9। मन में जाए वहाँ रोक दो उसको। और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 5 जा 10, कितना आंसर आ गया 55। बात समझ में आ गई। अच्छा मेरे को बताओ 12C2 की वैल्यू कितनी होती है। 12C2 की वैल्यू कौन बताएगा, देखते हैं कितनी। देखते हैं पता नहीं कितनी वैल्यू है। करो, टेक योर टाइम, नॉट बी इन हरी। मैम ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है, नॉर्मल जैसे हम स्कूल आते हैं वैसे आ सकते हैं हम लोग। नो ड्रेस कोड। हाँ जी, हम कहाँ थे। 66 आ गई वैल्यू। अच्छा मैं आपको अगर मैं ऐसा तरीका बता दूं जिससे वैल्यू गोली की तरह निकल जाए तो सीखना है ऐसा तरीका। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में लगेगा, केवल परमुटेशन में। तो आज के बाद ये फॉर्मूला भूल जाओ 1 मिनट के लिए। एक बार बाहर, आउट। 11C2 की वैल्यू निकालने का तरीका देखो। यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, कितना लिखा हुआ है 2। तुम क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कितना आएगा 11C2 की वैल्यू कैसे निकालूं मैं इससे शुरू करूँ उससे पहले मैं 2 मिनट और लूंगा जरा आपसे। आप में से कोई बच्चा मुझे वैल्यू निकाल के बताएगा एक बार मुझे। 7C3 की वैल्यू बताएगा कितनी होती है एक बार। 7C3 की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। 7C3 की वैल्यू कितनी होती है। अर्शिया आप सुन पा रहे हैं हमें। अर्शिया जी 7C3 की वैल्यू बता देगी बेटा कितनी होती है। 7C3 की वैल्यू, 7C3 की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला तो बताइए आपको। अर्शिया जी आप बता दीजिए, वो अर्शिया नहीं क्या नाम है, कासवी जी। 7C3 की वैल्यू कौन बताएगा। इतनी जल्दी कैसे निकाल लेता भाई तू, किसने सिखाया तेरे को। ओ वाह वाह वाह, लड़का बड़ा तेज है। कितनी वैल्यू आएगी 7C3 की वैल्यू। अर्शिया, कासवी 35 बताइए उन्होंने, देखते हैं मेरे को तो। नेट बाबू तेरी कितनी आई है। सेम कितनी, सेम सेम कितनी, सेम कितनी 40 आई है इसकी तो। इसकी 40 आई है, तेरी भी 40 आई है। तो सेम आई है मुझे। तो अर्शिया को निकालने दो, तब तक बाकी बच्चे 7C4 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ठीक है आपकी सही आ रही है वैल्यू, और 7C4 की वैल्यू निकाल दो जरा एक बार। कितनी आएगी।
सेम ही तो आएगी, मैंने कब मना किया? देखो निकालने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आ रही है 35 आएगी। अब मैं आपको एक आसान तरीका सिखा रहा हूँ, सोचिए कि ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता, ये फॉर्मूला मुझे नहीं आता। देखो निकालने की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है। मैंने अभी पूछी आपसे 11C2 की वैल्यू कितनी बताई थी आप लोगों ने मुझे? 55। देखो निकालने का तरीका देखिए, 11C2 की वैल्यू निकालनी है ना, इक्वल कॉम्बिनेशन में लगेगा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, तो 11 को 2 बार कम करो, 11 इंटू 10 ऐसे लिख दो उसको, 2 बार कम कर दो, 11 और 10 मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। और 2 को है ना इसको 1 तक पहुंचा दो, मतलब उसको भी 2 बार कम करेंगे, मतलब 2 इंटू 1 लिख दो उसको। अब सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना आंसर आ रहा था, मैंने भी क्या बताया आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, 55 नहीं थी वैल्यू। अच्छा अभी मैंने आपसे पूछी थी वैल्यू किसकी, मैंने पूछी थी किसकी पूछी थी मैंने, 12C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? 12 इंटू 11 आएगा और नीचे कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 1, 2 6 या 12, 66 घंटा ही खत्म। लेकिन ये कॉम्बिनेशन में लगता है केवल। अच्छा और अभी मैंने किसकी वैल्यू पूछी थी आपसे, 7C3 की वैल्यू। अभी यहाँ 3 आ रहा है तो ऊपर 7 को कितनी बार कम करेंगे हम, 3 बार, तो 7 6 और 5 तक जाएंगे। और यहाँ नीचे कितना लिखेंगे हम लोग, 3 2 1। सॉल्व करो, 3 2 जा 6, 6 से 6 उड़ गया, 7 5 जा 35। वाह सच्ची मैजिक। 7C4 की वैल्यू कितनी आएगी देखो जरा, यहाँ कितनी बार कम करेंगे हम लोग, 4 बार। कितना आएगा, 7 6 5 4, नीचे कितना आएगा, 4 3 2 1, वही 3 2 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 4 से 4 गया, 7 5 जा 35। अच्छा बात समझ में आई है? पहले वाला बेटर था। हाँ फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है काफी, कॉम्प्लिकेटेड लगा आपको, चलो क्या ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है। मैं एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ साथ साथ में, एक था NCR, आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ, एक लिख लीजिए, ये सम रूल्स हैं, सम शॉर्ट फॉर्मूला, इससे आपका टाइम बचेगा बेटा। हमेशा याद रखना NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होगी, नंबर 1। NC0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये कॉम्बिनेशन में लगते हैं, मतलब NC0 यहाँ N हो यहाँ 0 हो, 4C0 की वैल्यू कितनी होगी, अगर NC0 1 अगर यहाँ N है तो वैल्यू 1 होती है, तो 4C0 कितना होगा, 1 होगा। 7C0 कितना होगा, 8C0 कितना होगा, 1। दिमाग लगाना ही मत, कभी भी 0 आ गया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। बाकी फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊँ मैं एक बार उसको, एक बार बच्चे कह रहे हैं फॉर्मूले से निकाल दो। 4C0 फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला वही वाला लगेगा हमारा, क्या था, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल हो गया, 4 माइनस 0 फैक्टोरियल का मतलब 4 फैक्टोरियल ही हो गया। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे 0 फैक्टोरियल बचा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 1 अपॉन 1, अल्टीमेटली कितना आ गया, 1 आ गया, 1 ही तो आ रहा है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमारे को। अर्शिया मेरी बात समझ में आई है? तो बस देखेंगे नंबर 2 अगर कहीं पे भी NCN आ जाएगा तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। NCN का मतलब अगर दोनों चीज़ें क्या आ जाए, सेम आ जाए, अगर आपसे कोई कहे 7C7 की वैल्यू कितनी होगी, 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों दिमाग लगाओगे। 4C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1। 11C11 की वैल्यू कितनी होगी, 1। देखते स्ट्राइक, खत्म कहानी, ये थोड़ी शॉर्टकट है। NC1 की वैल्यू क्या होगी, NC1 की वैल्यू हमेशा N होगी, NC1 की वैल्यू क्या होगी, N होगी। अगर किसी ने कहा 4C1 की वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा, 4 होगी बस। 7C1 की वैल्यू कितनी होगी, 11C11 की, सॉरी 11C1 की वैल्यू कितनी होगी, 11। जनकपुरी C1 की वैल्यू कितनी होगी, जनकपुरी, वो मजाक है, जनकपुरी C1 कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, जनकपुरी क्या C4 ही नहीं, जनकपुरी C1, जनकपुरी C1 ऐसे कोई है नहीं, हो तो मजाक कर रहा हूँ। इसके लिए क्या हो जाएगी, जनकपुरी हो जाएगी, मतलब आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, कर पाएंगे आप। नंबर 4, नमस्कार मैम, हेलो, हाँ जी मैम,
नहीं मैं 10 तो पढ़ाता ही नहीं हूँ ना मैम। अमित दे देगा, अमित पढ़ा देगा। अमित है, रोहित सर हैं, हाँ। अच्छा अच्छा, तो 10 क्लास में चाहिए मुझे। एक दिन दो सोचने का एक बार, है ना, एक बार व्हाट्सएप पर डाल दो, काइंडली टीचर फॉर मैथ्स और साइंस किसके लिए चाहिए, फिर वो मेरे को मैसेज डाल दो, मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ, बता। अच्छा अच्छा। चलो मैं बताता हूँ आपको, मेरे को ना मैसेज डाल दो। हाँ जी, हम कहाँ थे बेटा? क्लियर हो गया आपको? अच्छा एक याद रखेंगे आप, एन सी आर की वैल्यू हमेशा एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है, भी लिख लीजिए। एन सी आर की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन सी एन माइनस आर के बराबर होगी। एन सी एन माइनस आर के बराबर होगी। मतलब क्या होता है, मतलब अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 11C3 लिखा हुआ है, 11C3 एन सी आर, 11C3 और एन में से आर माइनस करो, यानी कितना हो गया 11C8। इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम आएगी। अगर कोई आपसे कहे 13C3, 13C3 की वैल्यू अर्षा किसके बराबर होगी बता? कोई नहीं बोलेगा आप में से। वेरी गुड। समझ में आ गया नहीं आ गया? ये नेट रिजल्ट है। काफी समझ में आई है मेरी बात को? अच्छा आप में से कोई बताएगा 7C4 की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? अच्छा अभी अभी हमने किया था क्या सवाल ये? देखना 7C3 और 7C4 की, अरे सर ये तो सेम आ रहा था, वो इस कारण से आता है। फिर कॉपी कर लीजिए सर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिल्ली तक जाएंगी, मतलब आगे तक जाएंगी। द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो। चलो मैं गोल साहब, मैं भूल जाता हूँ, मुझे जितने मैंने टेस्ट लिए उनके सोल्यूशन चाहिए मुझे कॉपी में बेटा, मैं तुम्हारे ग्रुप में डालता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ, वैसे सारे ही चाहिए, ले पहले लास्ट वाला करो आप, फिर वो क्वेश्चन आने हैं पेपर में यार। और मैं 2 स्कूलों के पेपर और भेजूंगा, मुझे ग्रुप में डाल देना, काइंडली शेयर द लास्ट ईयर पेपर ऑफ द डिफरेंट स्कूल्स। तो जिन स्कूल के बाई चांस मेरी फाइल में पड़े होंगे तो उनके तो भेज ही दूंगा ना मैं, तुम्हारे तो भरे ही पड़े हैं सारे। चलूँ आगे मैं कहाँ था? अच्छा एक और लिखेंगे लास्ट, लास्ट फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 नंबर में लिखो, एन सी एक्स इजिकल टू, अगर एन सी वाई हो, भले दो कॉम्बिनेशन बराबर हो, ऊपर वाली दोनों चीज़ें बराबर हो और नीचे वाली चीज़ें डिफरेंट है, तो दो बातें होंगी, या तो एक्स किसके बराबर होगा? वाई के बराबर होगा, या एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? एन के बराबर। एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन के बराबर होगी। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं बेटा, करेंगे हम एमसीक्यू भी प्रैक्टिस। या तो एक्स, हाँ 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 हाँ, जैसे कहीं ऐसे लिखा हुआ है 2C x है बेटे हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 2CN लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2C4 लिखा हुआ, मान लीजिए 2C1 लिखा हुआ है, तो उसका एन की वैल्यू कितनी है? आपको एमसीक्यू दे देंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए, ए बी सी डी, 4 1 2, नन ऑफ देम। 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, क्यों? उसमें कुछ भी नहीं था, वो बताना तो पड़ता है ना पर। अच्छा और देखिए जरा, अगर आपसे ऐसा पूछ लिया 2C, मैं सवाल पे आ जाता हूँ, उसके सवाल पे आ जाता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। ये बात समझ आ गई थी मेरी? फॉर्मूला लिख लिया था क्या आप लोगों ने? फॉर्मूला लिख लिया था ना, तो यहाँ चलते हैं 11th एनसीईआरटी पे चलते हैं। एक सवाल करेंगे कि मैं वैसे वाले सवाल ना करा के पहले मैं वर्ड प्रॉब्लम से कराऊंगा आपको। मैं 1 सेकंड के लिए पहला सवाल कराऊंगा। पहला सवाल देखिए जरा क्या है, क्या चाहता है आपसे? कह रहा है NC8 किसके बराबर है? NC2 के बराबर है, तो NC2 निकालो कितना होगा। अगर NC8 NC2 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया? या तो 8 2 के बराबर है, लेकिन 8 2 के बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब 8 8 प्लस 2 का टोटल कितना आएगा? 10 आएगा। तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू n हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 10 आ गई। अगर n की वैल्यू 10 आ गई तो ये यहाँ इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब कितना हो गया? ये 10C2 हो गया।
अब tan C2 की वैल्यू तो ऑरली निकाल लेते हो, अब कितना आएगा बेटे? फॉर्मूला पढ़ा ना भी हम लोगों ने, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई होता है। अगर ये दोनों ऊपर की वाली चीजें बराबर हो, अगर ये दोनों चीजें बराबर हो, या तो ये इसके बराबर होता है या इन दोनों का टोटल एन के बराबर होता है। तो यहाँ एक्स की जगह 8 है, यहाँ वाई की जगह कितना है 2 है, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एन नहीं होगा क्या? तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू एन होगा, तो एन की वैल्यू 10 आ गई मेरे पास। तो कितना हो जाएगा ये? tan C2 हो जाएगा। और tan C2 की वैल्यू कितनी होगी? 45। शॉर्टकट तरीका पता लगी गया आपको? 45 कैसे निकाला आपने? 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। कितना है? तो ऑरली मजाक में निकल रही है वैल्यू। 45 हो गया हमारे पास। तो अभी मैं ये सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल बाद में कराऊंगा मैं। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने कितने सवाल कर लिए थे? कॉर्ड वाला भाई एक ही करा था, नहीं चौथा भी कर लिया था वैसे तो, पांचवा भी कर लिया था, छठा करना है। अच्छा आपने किसी ने पत्ते देखे हैं? हाँ, पत्ते नहीं, कार्ड वाले, कार्ड वालों की थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि कई 4-5 सवाल है कार्ड वाले। पहले कार्ड वाले ही करेंगे आज। कार्ड कितने होते हैं टोटल? 52 कार्ड होते हैं। कलर वाइज कितने होते हैं? 2 कलर के होते हैं, रेड होते हैं 26 और ब्लैक होते हैं 26। रेड में इसको बोलते हैं सूट, SUITS। सूट्स कितने होते हैं रेड में? कौन कौन से होते हैं बताओ जरा। एक तो होता है डायमंड और हार्ड कार्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है? स्पेड और क्लब होता है। कितने कितने होते हैं ये? पागल हो रहा है? 13 कितने होते हैं ये? 13 कार्ड होते हैं ना, खेलते हैं। काफी आपको पता है 13 कार्ड होते हैं ये? अच्छा एक कार्ड हो रहे हैं इनको फेस कार्ड बोलते हैं, जिन पे फोटो बनी होती है। बोलते हैं ना हिंदी में गुल्ला बेगम बादशाह, मतलब जैक, क्वीन और किंग। कितने कितने होते हैं कौन बताएगा? जैक कितने होते हैं? 4। क्वीन कितनी होती हैं? 4। किंग कितने होते हैं? 4। 4 का मतलब एक डायमंड वाली, एक हार्ट वाली, एक स्पेड वाली, एक क्लब वाली। मैं आपसे कहूँ लाल रानी कितनी होती हैं? रेड किंग कितनी होंगी? 2। ब्लैक किंग कितने होंगे? 2। जैक कितने होते हैं टोटल? 4। क्वीन कितनी होती हैं? 4। फेस कार्ड कितने होते हैं? कितने? 12। नॉन फेस कार्ड कितने होते हैं? बोलो ना भाई, मेरे को मैथ्स नहीं आती है भाई। 40 होते हैं। कितने होते हैं? 40। एक और होता है उसको बोलते हैं एस कार्ड, एस को इक्का बोलते हैं। इक्के कितने होते हैं? इक्के 4 होते हैं। एक बार लिख लो जरा ये, इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। हाँ लिखना है। हाँ हाँ बेटा करना है तो बहुत काम की चीज़ है बेटा। ये प्रोबेबिलिटी में है, यहाँ कॉम्बिनेशन में भी है। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग वहाँ, या इंडिया में नहीं, सॉरी क्लास 11th में। क्लास 11th में प्रोबेबिलिटी भी है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है। आज पूरी क्लास पत्तों पे लगा देंगे हम लोग। पत्ते खेलने की बहुत जरूरत। क्या बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। सर ये पत्ते क्या होते हैं? तो मैं पत्तों की गड्डी लेके जाता था, उनको पत्ते दिखाता था। मैं लिखे नहीं, मैं लेके आता हूँ। अगर कई बच्चा, साइंस वाले बच्चे कहते हैं ना सर पत्ते क्या होते हैं, क्योंकि साइंस वाले बच्चे तो पढ़ने वाले ज़्यादा होते हैं, वो सीधे होते हैं, उनको दिन दुनिया की खबर कम होती है थोड़ी। मैंने आपको टेढ़ा नहीं कहा, मैंने साइंस वालों को सीधा कहा। ओए ओए लड़की तो लड़के ही रहेगी मुझसे। थोड़ा फर्क तो पड़ता ही ना, साइंस तो हमारा आर्ट्स इसलिए बनाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खबर है कॉमर्स वाले तो भैया वैसे ही हाई फाई लोग होते हैं। सब साइंस वाले ज्ञान लेने के लिए आते रहते हैं, भाई टैक्स बचाना है क्या करूँ, कॉमर्स वालों के पास आते हैं। भाई क्या करूँ, पैसा कमाना है, किसके पास आएंगे? कॉपी कर लीजिए जरा। कर लिया था आपने कॉपी? ये कार्तिक, कार्तिक नहीं, क्या नाम है इसका, कासवी, कासवी हैवी कॉपेट। कासवी जी की ऐसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, क्या आप सुन पा रहे हैं? कासवी थोड़ी है आप तो अर्शी हैं बेटा। ओके 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 ओके, कासवी जी के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा। चलिए क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम, किसके ऊपर? 6 के ऊपर। अर्शिया पढ़िए जरा सवाल को।
क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि हाँ, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स। हमें एक ताश की गड्डी से 5 पत्ते निकालने हैं। कितने पत्ते निकालने हैं? 5। और 5 पत्तों में, और ताश की गड्डी में होते कितने पत्ते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। इफ दे आर एग्जैक्टली वन एस इन ईच कॉम्बिनेशन, जो हम 5 पत्ते निकाले उसमें एक क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए। कितने होने चाहिए? एक एस होना चाहिए। ताश की गड्डी में एस कितने होते हैं? 4। अगर मान लो कोई रोका टोकी नहीं होती तो आंसर क्या आता है इसका? ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52 कितना आ जाता है इसका आंसर? 52C5। 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकालने हैं? 5। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका आंसर ये? क्योंकि वो चाहता है कि एक पत्ता क्या आना चाहिए? एस आना चाहिए। एस होते कितने हैं टोटल? 4। तो इसका मतलब 4 में से कितने पत्ते लेंगे हम लोग? एक। बाकी इंटू 48 में से कितने पत्ते लेने पड़ेंगे मुझे? 4 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? 4। टोटल देख लो, 52 में से कितने पत्ते ले लिए मैंने? 5। अच्छा, मेरी बात समझ में आई? देखो, ताश की गड्डी में कितने एस होते हैं बताओ पहली बात तो। एस कितने होते हैं? 4। तो नॉन एस पत्ते कितने हो गए? बाकी सारे का मतलब 48, 48 हो गए। अब मुझे कह रहा है कि मेरे जो कॉम्बिनेशन आए उसमें एक कार्ड एस होना चाहिए, एक पत्ता मुझे एस चाहिए, बाकी चारों कुछ भी हो। तो इन 4 में से मैं एक ले लूंगा और 48 में से कितने ले लूंगा मैं? 4 ले लूंगा। मल्टीप्लाई क्यों हुआ है ये? मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है कि साइमल्टेनियसली टोटल 5 पत्ते निकालने हैं मुझे। एक निकालूंगा एस, 4 निकालूंगा मैं नॉन एस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर क्वेश्चन में कहता कि मुझे 5 पत्ते निकालने में 2 एस होने चाहिए तो क्या आंसर आता? 8 2 एस चाहिए होते। 4C2 3। बस इसको सॉल्व तो करते रहेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 4C3 हो गया। कंसेप्ट सीख लेते हैं। अगर ये कहता है कि 3 एस होने चाहिए तो क्या आंसर आता? वेरी गुड। कह रहा 4 एस होने चाहिए इंटू 48C1। वो तो डिपेंड करेगा क्या कह रहा है। और कह रहा है कि मेरे को 5 पत्ते चाहिए बस 52 में से। कह रहा है कुछ भी दे दो मुझे, तो क्या आंसर आता है? C5। 5 भी दोबारा। अच्छा, ये समझ में आ गया? आंसर नहीं आया दोबारा? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मेरे को ना 5 पत्ते एक साथ निकालने हैं। आई हैव टू ड्रॉ द वन एस कार्ड एंड रेस्ट ऑफ द कार्ड्स मे बी एनीथिंग। So I have to be draw the 5 cards out of the deck of 52 cards. The one card should be ace. एक मेरा एस होना चाहिए। तो 4 में से मैंने एक ले लिया, बाकी 48 में से मैंने 4 ले लिया। अर्शिया, अच्छा मैं थोड़ा सवाल बदल देता हूँ। मान लो ये कहता है 52 कार्ड्स हैं, मुझे कितने कार्ड निकालने हैं? 5। और वो कहता है कि 2 इसमें से क्या होने चाहिए? डायमंड होने चाहिए। तो कैसे निकालता बताओ? कौन बताएगा? 2 डायमंड होने चाहिए। अच्छा को बोलो तो 2 डायमंड होने चाहिए। हाँ, डायमंड कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 13। हाँ, तो क्या लिखते हैं फिर अंदर हम लोग? 2 इंटू 39C3। मुझे 2 डायमंड चाहिए। कहाँ से मेरी बात सुन पा रहे हो आप? हाँ, कहाँ से बात समझ में आ गई मैंने जो लिखी है यहाँ पे? हाँ, थोड़ी थोड़ी नहीं आनी चाहिए। मेरे पास 52 में से 5 पत्ते निकालने हैं और यहाँ लिखा हुआ है कि उसमें से मुझे क्या चाहिए? 3 किंग चाहिए। तो काश भी बताएगी क्या आंसर आएगा? 3 किंग चाहिए मुझे। दोबारा बोलना, कैन यू रिपीट? किंग कितने होते हैं ताश की गड्डी में? 13 होते हैं किंग। 4 होते हैं तो फिर हाँ 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 हाँ। नहीं, मुझे कितने किंग निकालने हैं? मेरे पास किंग होते कितने हैं? मेरे को मेरे मेरे 52 पत्तों में से 5 पत्ते निकालने हैं। मेरे पास 52 पत्ते हैं, उसमें से मुझे 5 पत्ते निकालने हैं। मेरे पास किंग कितने हैं इसमें से 52 में से? 4। तो 4 में तो कितने पत्ते निकालने हैं मुझे? 4 में तो 3 निकालने हैं मुझे। इंटू बाकी कितने पत्ते बच गए मेरे पास गड्डी में अब?
48 बच्चे बच गए मेरे पास। 48 में से कितने पत्ते निकालूंगा बाकी मैं अब? कितने निकालूंगा मैं? 2 निकालूंगा क्योंकि टोटल मुझे 5 निकालने हैं। 3 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ पत्ते। कितना आएगा? 48 C2। मेरी बात समझ में आई? अब आ गई। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो 52 में से कितने पत्ते निकालने हैं? हटाओ सबको जरा, बहुत देर हो गई पत्ते निकालते निकालते। 52 में से मुझे निकालने हैं 10 पत्ते भैया अब। और कोई रोक टोक नहीं है। आंसर क्या आएगा? कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी निकालो। खत्म कहानी। 52 C10 क्यों लड़ रहे हैं हम लोग? कोई रोक टोक ही नहीं है, कुछ भी निकल जाए। लेकिन अब की बार हमारा हाथ पकड़ लिया भाई ने, कह नहीं भैया नहीं। क्या चाहिए इसमें से? 52 मेरे को 10 पत्ते निकालने हैं, उसमें से 3 मेरे क्या होने चाहिए? 3 मेरे स्पीड होने चाहिए। अब बताएगी काश भी 3 स्पीड चाहिए मुझे। ये बता स्पीड कितने होते हैं मेरे बच्चे? स्पीड जुआरी बनना पड़ेगा तुम्हें थोड़ी देर के लिए। हाँ 13 C3 इंटू कितना आएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट आंसर। अर्शिया समझ में आ गई बात अब? टोटल में तो 10 निकालने हैं ना भैया, वो कह रहे 3 स्पीड निकाल दो। तो बाकी कितने पत्ते निकालूंगा मैं? 7 निकालूंगा, हो जाएगा। बात कुछ बात समझ में आई नहीं आई गोयल साहब? जुआरी बनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए इनके। चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका आंसर आ गया था हमारे पास, लिख लो जरा। आंसर लिख लिया आपने? कितना आया था इसका आंसर छठे का? और बाद में करते रहना। 41 इंटू 48। लॉजिक क्लियर है? चलिए अगला सवाल। 7वां सवाल पढ़ना अर्शिया जरा, क्या कह रहा है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। बड़ा क्रिकेट देखा है तुमने? हाँ पढ़ो। थोड़ा मतलब समझो क्या कह रहा है, समझो जरा। मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी खेलते हैं। ये भी कह रहा है 11 खिलाड़ियों की टीम बना दो मुझे। वो क्या कह रहा है? और प्लेयर कितने? 17। आप देखते भी हो जब बाहर के टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो थोड़े एक्स्ट्रा प्लेयर लेके जाते हैं। 17 प्लेयर मेरे पास हैं। 17 प्लेयर में से बुमराह टाइप के कितने लोग हैं? 5 लोग हैं बुमराह टाइप के, मतलब जो बॉलिंग कर सकते हैं। कितने लोग हैं? 5। ऐसे कितने लोग हैं जो बॉलिंग नहीं कर सकते? हाँ तो 70 में 12 लोग हैं। अब मुझे टीम बनानी है। टीम में मुझे कितने बॉलर खिलाने हैं? 4 बॉलर खिलाने हैं मेरे को। नेचुरल सी बात है, 4 बॉलर तो बंदा खिलाता ही है। एक ऑलराउंडर ऑलराउंडर देख लेंगे जो मतलब प्योर है। तो कितना आंसर आएगा इसको बताओ? मुझे टीम बनानी, मतलब कोई रोक टोक नहीं होती तो आंसर कितना आता? 17 से 11 आ जाता। लेकिन यहाँ पे रोक टोक लग रही है, अब किंतु परंतु हो रहा है। अब क्या किंतु परंतु कर रहा है? कौन बताएगा कि कैसे टीम बनेगी बताओ? मेरे को 5 बॉलर में से कितने बॉलर लेने हैं? वेरी गुड, 5C4। एक सेकेंड, 5C4 मल्टीप्लाई में वेरी गुड 12C7 आएगा। 12C7 कैसे आया देखो जरा। आप हिसाब लगा लो ना। टोटल भैया मुझे टोटल 11 खिलाड़ी खिलाने हैं। तो 5 में से तुमने 4 ले लिए। जो बाकी बच गए वो बाकी बच में 7 लेने पड़ेंगे हमारे को। क्योंकि टोटल कितने खिलाड़ी हैं? 17 है ना। 17 में से 5 बॉलिंग कर सकते हैं। उसने कहा ना 5 प्लेयर कैन बॉल। तो 12 बच गए ना मेरे पास। इसको चेक करके देखा करो। टोटल आ रहे हैं 5 और 12 कितने हो गए? 17। और 4 और 7 कितने हो गए? सॉरी, हाँ 4 और 7 कितने हो गए? 11। टोटल 17 में से 11 खिलाड़ी ले लिए। तो उनको थोड़ा मुझे क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ गया। बाटी समझ में आ रही है बात आपको? क्रिकेट कम देखते हो आप, लेकिन क्रिकेट समझ में आ गया नहीं आया है? भाई क्रिकेट क्या मतलब सवाल है? 17 खिलाड़ी हैं, समझ में आ गया? अर्शिया, अर्शिया क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खेलते हैं। अच्छा हमारे पास कितने प्लेयर हैं? हमारे पास 17 प्लेयर है। उसमें बॉल कितने कर सकते हैं? जो बॉल कर सकते हैं हमने कहा कि अलग लाइन बना लो तुम। चलो हटो साइड में यहाँ पे। तो 5 बॉलर हमने अलग हटा दिए वहां से, ठीक है।
तो उनमें 5 में से 4 लड़के ले लिए हम लोगों ने, तो बाकी कितने लड़के बचे मेरे पास? 12 बचे मेरे पास। हाँ हाँ, तो वो तो हमने लिया ही नहीं ना उसको, तो छोड़ नहीं। 5 में से 4 ले लिए ना हम लोगों ने, पांचों के पांचों बॉलर नहीं लेने ना मुझे, वो एक रह गया तो रह गया वो। बाकी 12 में से कितने ले लिए मैंने? 4 ले लिए। हाँ, 12 में से 7 ले लिए मैंने। समझ में आ गई मेरी बात? तो ऐसे बनेगी क्रिकेट टीम। काफी ठीक है। अच्छा, मान लो इस क्वेश्चन में ये कहता मुझे 5 बॉलर में से 2 बॉलर लेने हैं बस, 2 बॉलर खिलाने हैं, बाकी मैं कुछ भी खिलाऊं, तो टीम कैसे बनती है बताओ? मल्टीप्लाई 12 से 9 हो जाती। भाई टोटल देखना भाई, 17 में से मेरे कितने खिलाड़ी जुड़ जाए? 11 जुड़। थोड़ा थोड़ा कम समझ में आया, पर आ रहा है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, दिमाग वाला खेल है बस थोड़ा सा। चलेंगे आगे की तरफ। अच्छा, इसका आंसर तो लिखो बस, ये आ गया इसका आंसर, सॉल्व करते रहना घर बैठ के आराम से। क्वेश्चन नंबर आइए अब 8 पे आएंगे, कड़छियाँ पढ़ेंगे जरा। बताइए जरा, 2 ब्लैक बॉलर हैं, 3 रेड। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? 5 में से 2 लेनी है और 6 में से 3 लेनी है, खत्म कहानी, लिख लो, सॉल्व करते रहना आराम। 5c2 × 6c3। ये इंपॉर्टेंट है, 9th क्वेश्चन छोटा सा है। अर्शिया तो क्लियर होगा। 8वां कासवी, कासवी जी के साथ संपर्क नहीं है हमारा। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे, अर्शिया पढ़ो जरा। क्या मतलब हुआ भाई? जैसे आप पढ़ रहे हो 11वीं क्लास के अंदर में, आपके स्कूल में कितने ऑप्शन है? आपको कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं? 5 सब्जेक्ट, जैसे आपका अकाउंट्स, इको, बीएससी, मैथ्स और इंग्लिश। और आपको कोर्स कितने अवेलेबल हैं? 2 कोर्स, सॉरी 9 कोर्स अवेलेबल हैं। और कह रहे हैं 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 सब्जेक्ट तो हर किसी बच्चों को लेने लेने हैं, मतलब इंग्लिश और फिजिकल तो लेना लेना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 2 सब्जेक्ट हो, वो तो 2 लेने ही लेने हैं। कैसे बनेगी टीम बताओ? क्या? हाँ हाँ, राइट आंसर। मैंने कहा ना, लड़के में है टैलेंट, मुझे लगता है इसमें है। कौन से लड़के में, क्या नाम है इसका? ध्रुव अग्रवाल, सॉरी आयुष अग्रवाल। देखिए इसने बहुत अच्छा आंसर दिया। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ बाकी बच्चों के आंसर का। कुछ बच्चों ने तो सुना ही नहीं इसका आंसर। आप बताओ अर्शिया। भाई 2 कोर्स तो हर किसी को लेने ही लेने हैं, तो 2 में से तो 2 ले लेगा वो। 2 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी कितने बच गए हमारे पास? 7 बच गए। 7 में से कितने सब्जेक्ट लेगा बाकी वो? 3 लेगा। सर आपने ये नहीं बोला था, है ना? 97 कोर्स ही 5, सब्जेक्ट ही 5 लेने हैं बेटा। नहीं नहीं नहीं, टोटल में 5 लेने हैं, उनमें से 2 कंपलसरी हैं। हाँ सर, कहाँ लिखा 5 में से 2 कंपलसरी हैं? नहीं नहीं, 9 में से कह रहा था, देखो। स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ नो कोर्स 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो 9 में से 2 तो कंपलसरी हैं ही हैं, तो 2 में से तो 2 ले लिए भाई। बाकी 7 में से कितने लोगे आप? 3 लोग हैं। क्या समझ में आ गई बात? तो लिख लीजिए, बस सॉल्व करते रहना घर बैठ के। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हुआ, बाकी और करेंगे अभी। एक बड़ा सवाल और कराऊंगा मैं जरा। नहीं, इसमें है कुछ अच्छे वाले सवाल करेंगे अभी। अभी 1.5 दिन और लगाएंगे इस चैप्टर में। चलो मैं आगे। अर्शिया, काफी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, क्लियर है आपको लास्ट वाला सवाल? क्या
2C5 तो कभी हो ही नहीं सकता ना, दो में से पांच चीजें कैसे ले लोगे आप? 2C5 अगर आपने लिख दिया तो वैसे गलत हो गया, कंसेप्ट ही गलत हो गया। 5C2 लिखते हैं, 5C2 क्यों नहीं लिखना? मैं देखो ये थोड़ी कह रहा पांच में से दो लेने हैं, दो लेने लेने, दो तो हैं ही। भाई आप शादी में गए, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर तो खाना ही खाना है। मम्मी ने कह दिया बेटा नहीं तो मैं तेरे को आगे से कभी शादी में ले जाऊंगी नहीं, टूट पड़ना है देखो किसके ऊपर? पांच सब्जियां देखो खानी है, कढ़ाई पनीर और दाल मखनी खानी खानी है। चलो मम्मी दो में से दो का मैंने अपने पॉकेट में डाल लिया, बाकी कितनी सब्जियां बच गई? अब सात सब्जियां बच गई है। सात सब्जियों में से कितनी सब्जी खा तू? कोई भी तीन खा ले अब तू, चाहे उसके अंदर में पालक पनीर आए। अब आई विल नॉट टेल यू होगा। राजा दो तो लेने लेने हैं, चलेंगे आगे। पत्तों वाला सवाल और करा के मैं आगे बढ़ूंगा। मैं पत्तों वाला, वो पत्ते कहाँ हैं मेरे? ये रहे। एक ये क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, पत्तों वाला बड़ा प्यारा सवाल है। पत्तों वालों की जगह ना पहले पत्तों वालों एक सवाल ही कराना है मुझे, बंदों वाला नहीं। बंदों वाला, बंदों वाला, बंदों वाला। मैं बिजनेस का करा रहा हूँ आपको, ये ले लो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लिए, 99% आता है हर स्कूल में। एग्जाम्पल नंबर 21 फटाफट से करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहा है? अर्शिया पढ़ने जा रहा है एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर देना। ये आपका 5 नंबर में आएगा। हाँ चलिए वो हम अलग बात करेंगे। कह रहा है एक ग्रुप में है, एक ग्रुप बनाना है हमें, उस ग्रुप में चार तो हमें लड़कियां चाहिए, और लड़के कितने चाहिए? 7 लड़के चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे ग्रुप सर। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स बी सिलेक्टेड? नहीं, मुझे टीम में इतने लोग नहीं चाहिए, मेरे पास अवेलेबल कितने लोग हैं? 4 लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं, कुल मिला के ये हिसाब किताब है। उन इन 11 लोगों में, मतलब 4 लड़कियों और 7 लड़कों में से मुझे टीम बनानी है, कितने मेंबर की? 5 मेंबर की टीम बनानी है। और 5 मेंबर की टीम में क्या चाहता है? कोई भी लड़की नहीं आनी चाहिए। ओह गलत बात, दिस इज नॉट करेक्ट। ये तो एक क्वेश्चन वाले पे केस हो जाएगा। कोई बात नहीं, 5 लोगों की टीम बनाइए, कोई लड़की नहीं चाहिए इनको। कैसे बनाए अर्शिया बता? हाँ मतलब आप ऐसे लिखो हमेशा, 4C0 × 7C5, मतलब फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। 4C0 की वैल्यू 1 होती है, मैंने बताया था, तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लो ताकि फंडा क्लियर हो जाए। भाई 4 में से लड़कियां कितनी? 0। सातों में से, 7 में से कितने लड़के ले लिए? 5। आंसर लिखे गए 4C0 × 7C5। हाँ अभी सेकंड वाले पे आएंगे, रुक तो जा, पहला तो कर ले। हाँ हाँ हाँ, 9 गर्ल हो गए यहाँ पे। हाँ अभी आ रहा, अभी रुक तो जा मेरे बच्चा, सांस तो लेने दे। अगली वाली में क्या कह रहा है वो? कह रहे हैं अब एक एटलीस्ट का जानते हो, कम से कम एक लड़का भी होना चाहिए और एक लड़की भी होनी चाहिए। अब आपके दिमाग में कई बातें लगा, अब बातें मारने लगोगे आप। सर देखो अब बात आई है लड़के लड़कियों पे, तो मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अब कैसे लूँ मैं लड़के लड़कियां इस तरह से, कैसे टीम बनाऊं मैं? वो कह रहा है भाई मुझे कितनी लड़कियां हैं मेरे पास? 4 लड़कियां हैं, कम से कम एक लड़की लेनी लेनी है। चलो एक लड़की ले ली मैंने, 2 बनेंगे 3 बनेंगे मुझे नहीं पता, आप बनाएंगे बेटा। आपने कहा देखो एटलीस्ट एक लड़का चाहिए, एक लड़का ले ले पहले। एक लड़का कैसे लिया जाएगा? लड़के कितने हमारे पास? 7C1, तो लड़की कितनी लेनी पड़ेगी बताओ आपको? 4C4। ये आ गया, इसका जो भी आंसर आएगा वो लिख लोगे आप। एक तो केस ये बनेगा इसमें, और क्या केस बनेगा यहाँ? लड़के कितने ले लो आप? लड़की कितनी चाहिए कम से कम? लड़की एक चाहिए ना। 1C1 क्यों ले लेंगे? लड़कियां कितनी है मेरे पास? लड़की मेरे पास कहाँ है? लड़कियां ये रही, ये लड़कियां हैं, और ये क्या है? लड़के हैं। लड़की कितनी चाहिए? कम से कम एक चाहिए। एक से ज़्यादा लड़की ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम कहते हैं ना, मैं पिक्चर दिखाने तब लेके जाऊंगा जब घर में कम से कम एक आदमी तैयार होगा। एक तैयार हो जाए, 2 तैयार हो जाए, 3 तैयार हो जाए। यार मम्मी कम से कम मैं एक गुलाब जामुन खाऊंगा,
1 भी खा सकता हूँ, 2 भी खा सकता हूँ, 3 भी खा सकता हूँ, 4 भी खा सकता हूँ, पूरी दुकान भी खा सकता हूँ। कम से कम 1 खाऊंगा मैं। मम्मी कह रही कम से कम देखो 2 झापड़ मारूंगी मैं, तो 2 भी झापड़ मार सकती है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, कम से कम 2 तो मारूंगी मारूंगी। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। तो फिर क्या हो गया, कहाँ थे हम लोग? कम से कम 1 लड़का चाहिए, लड़का ले लिया अपन ने एक, बाकी लड़कियाँ ले ली। अच्छा लड़के 2 ले लें, लड़के 2 ले लो, लड़कियाँ कितनी ले लो? 3 ले लो, काम तो हो गया नहीं हो गया? मतलब कम से कम 1 लड़का 1 लड़की तो आ ही रही है। या और क्या निकल रहा है? लड़के 3 ले लें, लड़कियां 2 ले ली मैंने। लड़के लड़के मैं कितने ले लेता हूँ मैं? लड़के 4 ले लेता हूँ, लड़कियां कितनी लेनी पड़ेंगी मुझे? 1, कम से कम 1 लड़की तो आ गई। क्या मैं 5 लड़के ले सकता हूँ क्या यहाँ पे? 5 लड़के लूंगा तो लड़की कितनी लेनी पड़ेगी मुझे? 0, वो गलत हो जाएगा। वो कह रहे कम से कम 1 लड़की तो होनी चाहिए। ये चारों को सॉल्व करेंगे यहाँ पहले और जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देंगे। अर्चिया समझ में आया? हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे, कॉपी कर लो। ये सॉल्व करना भी 1 सेकंड का काम है, कर दूं सॉल्व में? आपको 7C वैल्यू, चलो थैंक यू थैंक यू, ध्यान रखते हो आप मेरा। हम्म, देखता हूँ जरा कितने बनेंगे थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट में कहाँ गया ये? कह रहे कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए, कम से कम 3 लड़कियां चाहिए। ये रब कर दूं मैं? कम से कम 3 लड़कियों का मतलब क्या हो गया? लड़कियां कितनी हैं अपने पास? हाँ 2 ही केस बनेंगे। लड़कियां 3 ले ली, लड़के 2 ले लेंगे। लड़कियां 4 ले ली, लड़के 2 ले लेंगे। लड़कियां 5 ले लें क्या? ठीक- ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ। और लेकिन 5 लड़कियां नहीं ले सकता मैं, क्योंकि लड़कियां हैं ही कितनी? 4 हैं, तो कितनी लड़कियां लूंगा मैं? 4 ही लूंगा वैसे तो। बस आंसर तो। कैसा लगा सवाल ये? हाँ, ये लड़कियां लड़कियों का खेल चलता रहेगा ये। मजा टॉपिक में नहीं अब। क्या बेटा? हाँ ये तो खैर है। चलूँ मैं आगे? तो टीम बना पाओगे आप ऐसे? कार्ड वाला भी नहीं करा रहा। एक तीसरा क्वेश्चन मुझे करके दिखा दीजिए फाइनल आंसर निकाल के। हाँ थर्ड क्वेश्चन कर दीजिए। हाँ सॉल्व भी करना है थर्ड का। और एटमॉस का मतलब बता देता हूँ, एटमॉस का लग गया था ज्यादा से ज्यादा है, इससे ज्यादा नहीं हो